नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, देश की आधी आबादी को है इंडिया गठबंधन की जीत की पूरी उम्मीद। डाकघर में खाता खुलवाने वाली महिलाओं की तादाद यहां पर काफी संख्या में बढ़ गई है। बताते चलें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आमतौर पर खाली रहने वाले जनरल पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खुलवाने के लिए महिलाओं की अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है। डाकघर में खाता खुलवाने आ रही महिलाओं को उम्मीद है कि यदि लोकसभा के चुनाव में जीत के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो उनके खातों में प्रति महीने 8,500 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। इसीलिए यहां पर महिलाएं भारी संख्या में यहां पर बैंक अकाउंट खुलवाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आप लोग इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि देश की आधी आबादी ने लोकसभा के चुनाव में किसको वोट दिया होगा। ये यहां पर दोस्तों सबसे बड़े एग्जिट पोल के तौर पर आप लोग देख भी सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यही है जमीनी सच्चाई। अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, ये सुर्खियों में बने रहने का मात्र एक तरीका है, मेडिटेशन का नहीं होना चाहिए प्रसारण। पीएम मोदी के ध्यान पर चुनाव आयोग से यहां पर बोला है विपक्ष। पीएम मोदी के मेडिटेशन को लेकर के सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है, बोली है ध्यान करते वक्त कैमरे की आखिर क्या जरूरत है। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान का प्रसारण किया गया तो उनकी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पिछले मौकों पर कोई भी कार्रवाई पीएम मोदी या अमित शाह जैसे नेताओं पर नहीं की गई है। इसी क्रम में सीपीआईएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर के कन्याकुमारी में पीएम के ध्यान करने के दौरान होने वाले खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की यहां पर मांग की है। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं, कुल मिलाकर के विपक्ष को ध्यान लगाने से कोई भी मतलब नहीं है, पीएम मोदी जाए उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि एक तरफ जहां 7वें चरण की वोटिंग हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया सीधे तौर पर प्रसारण कर रहा होगा। यानी कि चुनाव प्रचार मोदी जी का जारी रहेगा, वोटिंग वाले दिन भी सीधे तौर पर। यह खबर आई है, इसी पूरे मामले पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग अभी भी गहरी नींद में सोया रहता है या जागता है। इसके साथ ही एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी मिल रही है, साहब को गुप्तचर विभागों से रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार भाजपा का 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना भी लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया, भाजपा के अन्य नेता भी बदले का इंतजार कर रहे थे। और वहीं बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेला किया है जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा ही। एनडीए के अन्य दल भी साहब के नाम पर राजी नहीं होंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। साहब बौखला गए हैं, कोई एजेंडा नहीं चला है इस बार के चुनाव में, सारे दांव उल्टे पड़े हैं। अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मां से मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को कौन जानता था, ये भी बोल दिया है। साहब के उल जुलूल बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा वाकई बहुमत से काफी दूर रहेगी, परंतु यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है। आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना किसी बड़े गेम का प्लान तो नहीं है। ऐसी बातें दिल्ली सियासी गलियारे में गर्म हैं। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है।
दोस्तों आप लोगों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की जीत होने जा रही है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही जी हां दोस्तों, देश के सभी बड़े सट्टा बाजारों ने पलटी मार ली है। एनडीए को बहुमत ही नहीं दे रहे हैं कोई भी सट्टा बाजार। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले सभी सट्टा बाजारों में बीजेपी को प्रचंड सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब यहां पर सभी सट्टा बाजारों ने पलटी मार ली है। देश की जनता ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए बीजेपी को नकार दिया है। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत यहां पर दिखाई जाने लगी है सट्टा बाजारों में। दोस्तों हम यहां पर कुछ प्रमुख सट्टा बाजारों की बात करेंगे। फलौदी सट्टा बाजार ने अचानक से पलटी मार ली है और ये पलटी बहुत ही बड़ी है। जो सट्टा बाजार यहां पर फलौदी पहले बीजेपी को 300 350 सीटों के बीच में दे रहा था, वो यहां पर बीजेपी को अब यहां पर 209 और एनडीए को 253 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 117, इंडिया गठबंधन को 246 सीटें यहां पर दे रहा है फलौदी सट्टा बाजार। और वहीं दोस्तों कोलकाता सट्टा बाजार की बात करें, भाजपा को मात्र 218 सीटें दे रहा है, 261 सीटें एनडीए को दे रहा है ये सट्टा बाजार, यानी कि एनडीए बहुमत से काफी दूर। कांग्रेस को 128 और इंडिया गठबंधन को 228 सीटें यहां पर इस सट्टा बाजार के अनुसार जाती हुई नजर आ रही हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सट्टा बाजारों ने किस तरीके से बड़ी पलटी मारी है। बीजेपी की लगभग 100 सीटें यहां पर घटती हुई नजर आ रही हैं पिछली बार की तुलना करें तो। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। टीवी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा दावा किया है केजरीवाल ने। 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, सिग्नेचर के साथ में लिख करके दिया है। बीजेपी की 200 से कम सीटें रहने का दावा किया गया है केजरीवाल की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था, जब फिल्म आई तब लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में जाना। इसी पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी बोले आरएसएस के शाखाओं में भले ही गांधी से नफरत की जाती है, लेकिन बाकी दुनिया गांधी का सम्मान करती है और करती रहेगी, ये ओवैसी का कहना है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी का कहना है कि देश की जनता 4 जून को नरेंद्र मोदी की विदाई की फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज यहां पर करने के लिए तैयार है, ये यहां पर कहना है श्रीनिवास बीबी का। और वहीं राहुल गांधी ने भी तंज कसा है पीएम मोदी के बयान पर और कहा कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।